नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। नगर पालिका परिषद मसूरी की बोर्ड बैठक मंगलवार को संपन्न हुई, जिसमें शहर के विकास और जनहित से जुड़े 34 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में नियमित प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ कर व्यवस्था, आवारा एवं पालतू कुत्तों के प्रबंधन, सड़क मरम्मत और नालों की सफाई जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। बैठक में एक अहम निर्णय लेते हुए आवासीय भवनों के संपत्ति कर हाउस टैक्स में वरिष्ठ नागरिकों को 15% की छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले को वरिष्ठ नागरिकों के हित में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शहर में बढ़ती आवारा और पालतू कुत्तों की समस्या पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बोर्ड ने इस संबंध में नई कार्य योजना तैयार करने के साथ ही पालतू कुत्ते पालने वालों के लिए कुछ नए नियम लागू करने पर सहमति जताई, ताकि शहर में स्वच्छता, सुरक्षा और जिम्मेदार पालतू पशु प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। बैठक के बाद नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि बरसात समाप्त होते ही शहर के क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कार्य में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि नालों और खालों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के प्रयास लगातार जारी हैं। उन्होंने कहा कि काला स्कूल, किंगरेक और अन्य क्षेत्र के पास एक नाले को खुलवाया गया है और अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। मलबा डंपिंग के मुद्दे पर अध्यक्ष ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि कोई ठेकेदार या संबंधित एजेंसी निर्माण मलबा निर्धारित स्थान के अलावा कहीं भी फेंकती पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर की स्वच्छता और पर्यावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। बहुत बड़ा है और आत्मसम्मान से जुड़ा है, क्योंकि मसूरी बहुत छोटी है और आते जाते सुबह शाम आपके भी दर्शन होते हैं और सभी के अधिकारियों के भी दर्शन होते हैं। पर जिस तरह की पिछले कई महीनों से, यानी सीजन से लेके उससे पहले ऑक्सीजन समिट की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं कुछ गतिविधियां चल रही थी जिनमें हमें भी टारगेट किया जा रहा था। हमने कई बार इसका संज्ञान लिया, इसमें ईओ साहब को भी बताया गया, क्योंकि आपने देखा होगा रेंटल वाले थे, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रहे थे। वीडियोज़ हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पे कोई एविडेंस नहीं है, वीडियोज़ हैं। कई तरह की होटल वाले हैं जो पिक एंड ड्रॉप दे रहे थे। तो बिल्कुल ही एक तरफा अव्यवस्थाएं फैल गई थी। जिन व्यवस्थाओं को हम सुचारू करने के लिए बने, हम उन व्यवस्थाओं को ही नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम पे जो आरोप लग रहे थे पैसे से रिलेटेड, अगर हमने जो पैसा लिया ही नहीं, जो काम हमने किया ही नहीं, तो हम मान कैसे ले। सुबह आते हुए हमें कुछ कर्मचारियों ने बताया कि आप पे ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं, आपकी पूरी समिति पे, आपके पूरे सभासदों पे। तो क्या वो उनके पास कोई एविडेंस है या कुछ ऐसी गतिविधियां हमने की कि ऐसे आरोप इन लोगों ने लगाए। तो हमने, अगर आरोप हम पे लगे तो हमें तो अपना पक्ष रखना था। तो हमने आज अपना पक्ष रखा। हमने पहले कहा कि हमें पहले इस्तीफा चाहिए, उसके बाद ये बोर्ड बैठक होगी, और वही हमने आज स्टार्टिंग में किया, क्योंकि पूरे मसूरी को एक मैसेज देना था कि हम जिस परिवार से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, क्योंकि मसूरी में वो समाज, वो लोग, गरीब अमीर सब हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसको करेंगे कि उनका इस्तीफा होगा उसके बाद वोट बैठक शुरू करिए। मैंने कई बार बोला, हमने अपने पर सहयोगी जो ईओ साहब हैं, जो पूरे चीज़ों को हैंडल करते हैं, जिन पे जिम्मा है इस चीज़ का, टेक्निकल वो हैं, हम नहीं हैं। अगर टेक्निकल इंसान को हम बता रहे हैं कि भाई ये गेट ऐसा क्यों है, क्यों गाड़ियों का अंदर प्रवेश हो जा रही है, क्यों गाड़ियां लगातार अंदर जा रही हैं, क्यों रेंटल स्कूटियां अंदर जा रही है, क्यों माल वाहक गाड़ियां अंदर जा रही हैं। जब हमने सीजन में स्पष्ट मना करा कि कोई भी माल वाहक गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, उसके लिए 12 बजे से सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक का टाइम दिया है, उसके बावजूद भी रेंटल स्कूटियां, बिना नंबर प्लेट की स्कूटियां पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रही हैं, तो उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा। तो अगर संज्ञान नहीं लिया रहा था तो हम पे वो अलग लक्षण लग रहे थे कि हाँ, कि हम ऐसे हैं, हमने ये कर रहे हैं, हम इसमें लिप्त हैं। तो जब हम लिप्त होते तो हम आवाज नहीं उठाते। सचिन भाई का एक बार बोर्ड जो ये पैटर्न से जो पैसा आता है, बैरियर से जो पैसा है, उसके लिए हमने गूगल पे दिया, ऑनलाइन करने की उसकी प्रक्रिया जारी है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये कदम उठाया कि पारदर्शिता रहे। गेट में आरोप लगे थे कि मतलब पालिका इसमें घपला कर रही है। हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मतलब हमारे नगर पालिका पे आरोप लगे और हमारे जितने भी वार्ड मेंबर हैं उन पे कुछ भी आरोप लगे। हमें ये आश्वासन है कि इस्तीफा दिया जाए और हमें
पर्यटन जी, जो पर्यटन विभाग के प्रभारी हैं, का इस्तीफा क्या आश्वासन? यही आश्वासन दिया है कि मतलब वो इस्तीफा देंगे। दिनों से हो रहा था, लेकिन आज सुबह ही हमें पता चला कि गेट पे वार्ड मेंबर को रोका गया और उनको बोला गया कि उन पे आरोप लग रहे हैं। हमारे पर्यटन अध्यक्ष जी ने बोला है कि मेरा व्यक्तिगत निर्णय है कि जिस तरीके के अनर्गल आरोप समिति के ऊपर या हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं और ऐसे आरोपों का जवाब देना और उसका एक उचित निर्धारण होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे समिति के अध्यक्ष जी ने जैसा भी फैसला लिया हम सब उनके साथ हैं, क्योंकि हम उन्हें 1.5 साल से देख रहे हैं। वो एक ईमानदार, सभी के और बहुत ही स्पष्टवादी आदमी है, और अगर उन्होंने जो भी फैसला लिया, संपूर्ण बोर्ड, केवल इसी बोर्ड में नहीं, अगर हमारे पर्यटन अध्यक्ष जी के जो आश्वासन दिया गया वो आश्वासन पूरा नहीं होता है तो हम हमेशा ही इस पक्ष में विरोध के लिए, धरने के लिए कभी भी खड़े रहेंगे।